तो कंवल साहब, जहांगीर तरीन साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, ऐसा लग रहा था बस चंद दिनों में मुलाकात होने वाली है वज़ीर आज़म साहब से, उनके ग्रुप की। इस्लामाबाद से किसने ये पैगाम दिया जिसने पैगाम दिया है जो दरमियान में सालसी करवाना चाह रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है या कोई बाहर की कुव्वत इस वक्त मुतारिक हुई है? पहले तो ज़रा इस पर अपना जवाब आप फरमा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अरबाब। पहले तो मैं ज़रा इसको चेंज कर दूँ या आपको करेक्शन कर दूँ कि जहांगीर तरीन ग्रुप की बजाय अगर आप हुकूमत के MNAs या MPAs कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पार्टी के अंदर कोई ग्रुप्स नहीं है और उनकी मोहब्बत ज़रूर है, उनकी अकीदत भी है, उनकी दोस्ती भी है और वो उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी ग्रुप में वो बहुत सारे अरकान जो वहाँ आपको नज़र आते हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं, अटेंड कर रहे हैं। तो कमल साहब, ये एक ग्रुप का तासुर इसलिए उभर रहा है कि ये चंद मखसूस लोग हैं जो जहांगीर तरीन साहब के साथ मौजूद होते हैं। देखें, मिलना चाहते हैं उन जब वो पेशी पर जाते हैं, आप नहीं होती, फैसल जावेद साहब नहीं होते, शहबाज गिल साहब नहीं होते और कई ऐसे नाम है जो नजर नहीं आते, मखसूस पंजाब के MNA MPAs उनके साथ नजर आते हैं, तो जाहिर है फिर एक तासुर ग्रुप का उभरता है। मैं ज़रा अरबाब मुझे मौका दीजिए, मैं कंप्लीट कर लूँ। देखिए, साउथ पंजाब से और सेंट्रल पंजाब से बहुत सारे लोग हैं। जिस वक्त टिकटें दी गई तो उसमें से जो हमारा बोर्ड बना हुआ था उसमें जहांगीर तरीन साहब ने बहुत सारे लोगों को टिकट्स दी हैं और ज़ाहिर है उनके पर्सनल ताल्लुकात भी हैं, दोस्तियाँ भी हैं और वो सब लोग इलेक्ट होकर मेंबर बने हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया है, 2 दफ़ा वोट दिया, लेकिन वो इस वक्त अगर तरीन साहब को समझते हैं कि वो उनके साथ खड़े होंगे और उनको सपोर्ट करेंगे तो उससे हमारी जमात या हमारी हुकूमत 2 ग्रुपों में बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो जाती है। लोगों को अपनी पर्सनल दोस्तियां और अपनी एफिलिएशंस रखने का पूरा इख्तियार, उन्होंने कोई पार्टी लाइंस क्रॉस नहीं की है। दूसरी बात, मैं इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं हुकूमत की तर्जुमान हूँ और अगर मेरा दिल किया या मुझे लगा कि तरीन साहब के साथ मुझे जाके खड़ा होना चाहिए तो मैं ज़रूर हो सकती हूँ। ये तो मेरी अपनी चॉइस है कि मैं नहीं होती हूँ। और बाकी भी इसी तरह से है। तो वो अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं वज़ीर आज़म से कि वो मिलना चाहते हैं और पार्टी के और हुकूमत के मेंबरान हैं तो उनको मौका मिलेगा और मिलना चाहिए। पहले भी इस तरह हुआ है, बजट से पहले बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं और बहुत सारे मौक़ों पे उनकी रिजर्वेशंस होती हैं तो वज़ीर आज़म उनकी बात ज़रूर सुनेंगे। लेकिन ये तासुर के कई वज़ीर आज़म अपनी एग्जेक्टिव पावर्स यूज़ करेंगे जैसे माजी में होता रहा कि जनाब एक एग्जेक्टिव पावर होगी या कोई यहाँ मुल्क में बादशाहत का निज़ाम नहीं है कि वज़ीर आज़म ऑर्डर करेंगे कि चलो अब इसके तमाम केसेस ख़त्म कर दिए जाएँ तो आगे से कोई दरबान आएगा और वो झुक के ताली बजा के कहेगा कि जो हुक्म की तामील होगी आका। इस तरह नहीं होता। रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है और ये हमारी आवाम को और सबको समझने की ज़रूरत है कि हर मामला जो है उसका कोई प्रोसीजर है और वो कॉम्पिटेंट फोरम्स अवेलेबल हैं जहाँ से ये मामला तय होते हैं। जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि शहबाज जो रुकनी बेंच था उसके सामने पेश होके लिए, अब जो भी वहाँ पे कार्रवाई हो सबके सामने है। इसी तरह जो मामला कोर्ट्स तक चले गए हैं, इदारों तक चले गए, वो इदारों में ही सॉल्व होंगे, वो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के तहत सॉल्व नहीं होते और ना ये पावर्स आइन या कानून ने प्राइम मिनिस्टर को दिए हुए हैं। लेकिन मिलने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, मिलना चाहिए, अगर उनकी रिजर्वेशंस है तो उसको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन कंवल साहब, ये मुलाकात भी ये इतने सादा से अंदाज में नहीं हो रही जितनी आपने बयान की कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया, वज़ीर आज़म मिलने पर तैयार हो गए, अदालतों के बाहर कई बार गुफ्तगू की गई, हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाई करिए जहांगीर तरीन के खिलाफ, किसी की हिदायत और ये फ्री और फेयर ट्रायल होना चाहिए, लेकिन उसका उस वक्त फिर जवाब हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा नहीं आया। तो उसके बाद अब ये इस्लामाबाद से किसी ने राब्ता किया, कोई चाह रहा है कि जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म मिल लें, तो ये मुलाकात इन हालात में होने जा रही है। ये इतनी आसान सी बात नहीं है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की और वो मिलने को तैयार हो गए। नबील गबूल साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। जी कमल साहब, आप जवाब दीजिएगा, फिर गबूल साहब की तरफ जाता हूँ। जी, मैं इसका जवाब दे दूं। आप ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो रूल ऑफ लॉ और वज़ीर आज़म इस मामले में बड़े स्ट्रिक्ट हैं। रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती के लिए, यानी जो कानून और आइन है उसके नीचे सब बराबर हैं, वो ये इंप्रेशन कभी भी नहीं देना चाहते हैं कि कोई उनसे आके मिल रहा है और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो उनको कोई कंसेशन देंगे। तो ये तो चीज़ें, जैसे फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आज कहा कि किसी की जरूरत ही नहीं हो सकती कि वज़ीर आज़म से आके रिक्वेस्ट करें कि हमारे केसेस ख़त्म करा दें और वो मान भी जाएंगे, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। वो किसी की सिफारिश नहीं करते और ये नोन फैक्ट है। इवन शौकत खानम का जो एक पूरा प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसमें भी कभी उन्होंने आज तक किसी की सिफारिश नहीं की। दूसरी बात, बयानात आए, बहुत सख्त किस्म के बयानात भी आए, लेकिन उस पर रिटेलिएशन नहीं दिखाई गई। लेकिन अब जब फॉर्मली लेटर लिखा गया, वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट की गई, एक फॉर्मल तरीके से उनसे टाइम मांगा जा रहा है, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया है। और जाहिर है अगर जहांगीर तरीन साहब को लगता है कि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है
और जहां पर हुकूमत का रोल आता है कि वहां से नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उनकी रिजर्वेशंस को और जो तमाम साथ उनके अरकान खड़े होते हैं उनकी रिजर्वेशंस को एड्रेस करना हुकूमत का काम है। और उनको ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होना चाहिए कि एक फ्री और फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। और मैं समझती हूँ कि इदारों में भी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, ताकि किसी को भी ये एहसास नहीं होना चाहिए। और हमें अब आदत पड़ जानी चाहिए कि ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, ओहदों वाले हैं, या हमारी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन जब हम अदालत और कानून और आइन के सामने जाएं तो हम एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से जाएं और हमें भी पूरा कॉन्फिडेंस हो कि जिस अदालत के सामने जा रहे हैं वो हमारी बात सुनेगी और हमें जो है वो इंसाफ देगी। तो इसकी स्टार्ट करने के लिए टॉप से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। चलें अब और यही मुलाकात ज़ाहिर अगर कुछ दिन में होती है फॉलो करें, तो फिर इसमें कोशिश पूरी जारी है। कौन किसको कन्विंस करने में कामयाब होता है? जिक्र आज से एक दिन पहले स्पीच में भी अपने किया कि ये सारे मामला जो है इस तरीके से चल सही है। चलिए कमल साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस भी। जरा नबील कबूल साहब, ये कभी सोचा था आपने कि एक ऐसी जमात की हुकूमत और जो एहतसाब का नजरिया लेकर आई हो हुकूमत में, और फिर अपने सबसे मजबूत और मरकजी ओहदे पर जो शख्स मौजूद हो, जो वज़ीर आज़म के खुद इतना करीब हो, जो ज़ाती दोस्त भी हो, पार्टी में और हुकूमत बनाने में भी इतना अहम किरदार हो, उसी के खिलाफ एहतसाब शुरू हो जाएगा। और आप लोग का ये बड़ा मुतालबा भी रहा है माजी में कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कार्रवाई हो। तो अब ये सही कार्रवाई हो रही है, हुकूमत सही एहतसाब कर रही है, जहांगीर तरीन साहब इदारे कर रहे हैं एहतसाब, तो हुकूमत तो न्यूट्रल है जो उनका मौक़िफ़। क्या ये कौन सा एहतसाब है भाई कि आप टाइम भी दे रहे हैं अपॉइंटमेंट का, आए मुलाकात करें, आप उनकी बात सुनना भी चाहते हैं एज प्राइम मिनिस्टर। आपने उन 16 MNS के खिलाफ एक्शन लिया जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया। आप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने उन 16 MNS के खिलाफ एक्शन लिया आपकी हुकूमत बैठ जाएगी। आप जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई एक्शन ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके पास 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसलिए एतमाद का वोट देकर उन्होंने अजाला कर दिया ना उस वोट ना देने का। नहीं, एतमाद का वोट किसने दिया? किसी ने, मतलब जो 16 लोगों ने यूसुफ रजा गिलानी को जिताया और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को हफीज शेख को हराया, उनके खिलाफ जबकि उन 16 लोगों के नाम हैं प्राइम मिनिस्टर के पास कि जिन्होंने वोट नहीं दिए, तो प्राइम मिनिस्टर अगर कहता है कि मैं एहतसाब जो है अक्रॉस द वोट करता हूँ, एक तरफ ऑपोजिशन के लोगों को जेल में डाल देते हैं और अपने लोगों को मुलाकात के लिए टाइम भी दे रहे हैं, तो ये कौन सा एहतसाब? एहतसाब में फिर ये आप फिर देखें ना, फिर टाइम आप दें ना, शहबाज शरीफ को टाइम दे, बेल हो गया उसका, एक जज ने बेल कर दिया, दूसरे जज ने कहा जी मैंने बेल नहीं किया। मैंने जिंदगी में ऐसा कोई केस नहीं देखा है कि 2 जज बैठे हैं और एक जज बेल देता है, दूसरा जज बेल नहीं देता है और सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाता है। तो मुझे ये बताएं कि जितने FIA में या नैब में चल रहे हैं केसेस, फिर उनसे भी प्राइम मिनिस्टर मुलाकात करे, उनको भी टाइम दे, उनसे उनका भी अजाला करे, उनसे भी पूछे। अभी ये देखें, ये जहांगीर तरीन जो है ना नबील साहब, इसके खिलाफ वो भी फॉर्मल तरीके से वैसे खत लिखे हैं वजीर आजम को, तो हो सकता है वजीर आजम उनको भी टाइम दे दें। और एहतसाब वजीर आजम जो कहते हैं, जी 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 भाई, आप किसी का केस चल रहा है, मैं काम करता हूँ, कल प्राइम मिनिस्टर को FIA में 2-3 लोगों का मैं जानता हूँ केस चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर को खत लिखते हैं, साहिबा उनको टाइम लेके देते, प्राइम मिनिस्टर उनकी भी बात सुने, उनके साथ भी नाजायज हो रहा है, तो ऐसा होता नहीं है वैसे। ठीक है, तो कमल शोजब साहब, ये फिर नबील साहब कह रहे हैं कि जो दीगर लोग हैं ऑपोजिशन में, फिर वो भी अगर वजीर आजम से मिलना चाहें, इस तरह बात करना चाहें, उनको भी मौका देंगे वजीर आजम मुलाकात का? फिर ये किस तरह का एहतसाब हो रहा है कि जो जिसके खिलाफ एहतसाब हो रहा है उसकी बात भी सुनी जा रही है, उसको मुलाकात के लिए बुलाया भी जा रहा है दबाव के तहत? नहीं, मौलाना साहब सही कहा ना मैंने, आपका भी केस चल रहा है। साहब का मसला ये है, नबील साहब आता हूं मैं आपकी तरफ से, कमल साहब इस पर रिस्पॉन्ड करने पहले। उन्होंने कभी अप्रिशिएट नहीं करना, जिस वक्त ये शुगर कमीशन ने रिपोर्ट दी तो इन्होंने कहा, और तरीन साहब बीमार थे तो बाहर लंदन तशरीफ लेके, इन्होंने कहा देखा तरीन साहब को तो इन्होंने भगा दिया, डील करके भगा दिया, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। फिर कुछ दिनों बाद जब वो वापस आए अपना इलाज करा के, तो उन्होंने कहा कि आप उनसे डील कर लिए इसलिए वो वापस आ गए हैं। अब जिस दिन FIR कटी तो सबसे ज्यादा दुख जो है वो इनको ही हो रहा था। शैला रजा साहिबा ट्वीट कर रही थी, उन्होंने तो GINU का भी अनाउंसमेंट कर दी कि जी वो हमें नबील साहब, आप स्काइप पे, चूंकि आपकी आवाज कट रही है, मैं आपके वापस आऊंगा, फिर आप अपनी बात कर लीजिएगा। कमल साहब अभी बात कर लीजिएगा, हुकूमत पड़ी है। जी जी कमल साहब आप बात कर लीजिएगा, नबील साहब बोल रहे थे तो उनकी आवाज कट रही है। जी तो उसके बाद अब जब तरीन साहब पे FIR कट गई, उनका एहतसाब शुरू हो गया, वो कटहरे में खड़े हो गए जाके, तो सबसे ज्यादा हमदर्दियां इन्हीं सबको आ रही थी। मैंने अभी पहले बड़ा वाज़े बताया कि अपने एहतसाब से रिलेटेड नहीं, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि हुकूमत के अंदर से उनको टारगेटिंग की जा रही है या उनको डिफेम किया जा रहा है।
और हमारे बहुत सारे MNAs हैं जो मिलना चाहते हैं, और रूटीन में MNAs मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर से, MPs भी मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर से। अगर वो मिलना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर उनकी बात ज़रूर सुनेंगे। लेकिन अगर कोई इस किस्म के मामलात हैं जो अदालत में पहुंच गए हैं और जो अदालतों ने हल करने, और ये तरीन साहब ने खुद भी वाजे किया है कि मैं अपने केसेस को बड़ा तगड़े तरीके से मैं जाके लड़ूंगा, और अगर उनके पास एविडेंसेस है तो मेरा ये ख्याल है कि उनको बिल्कुल अपने एविडेंसेस प्रूव करने चाहिए, और अगर किसी ने गलत हरकत की है या कोई टारगेटिंग की है तो उसको सामने होना चाहिए। और इनके पास भी अगर इस तरह के हैं मामलात तो ज़रूर सामने लेकर आए, और अगर इनको बहुत शौक है वज़ीर आज़म से मिलने का तो ज़रूर रिक्वेस्ट करें, वो इनसे भी मिलेंगे। ठीक है, पहले भी मिलते रहे इलेक्शनों से पहले तक। जहांगीर तरीन साहब वाला जो केस है इसमें खुद अगर दोबारा मिलना चाहते हैं, किसी और को मिलवाना वज़ीर आज़म की इसमें क्या फील है, क्या एहसास हैं, क्या मुलाकात हो जाएगी? वो भी ये समझते हैं, नहीं पहनाएंगे अभी वज़ीर आज़म, लेकिन मुलाकात। क्या वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि जहांगीर तरीन के खिलाफ ये इस वक्त ज्यादती हो रही है? चूंकि खुद जहांगीर तरीन साहब ये कह चुके मेरे खिलाफ ज्यादती हो रही है, किसी की हिदायत पर मेरे खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, वज़ीर आज़म की भी सोच जहांगीर तरीन साहब से मिलती जुलती है या कुछ मुख्तलिफ सोच है उनकी इस मामले में? देखिए, वज़ीर आज़म साहब न्यूट्रल है, वो बिल्कुल इस चीज़ को इस तरह नहीं समझते। वो ज़ाहिर है अपने आप को इस मामले से अलग रखना चाह रहे हैं, क्योंकि हेड ऑफ़ द स्टेट या एग्जेक्टिव का ये काम नहीं होता है कि वो इदारों में जो मामला चल रहे हैं वो उसमें कोई भी वो अपने ही मुदाखले। उनकी वैसे दोस्ती है और बहुत ज़्यादा उनके क्लोज थे तरीन साहब के, लेकिन जिस वक्त मामला उनके केसेस का या उनको अपने आप को क्लियर कराने का आया तो आपने देखा वज़ीर आज़म ने अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया है। वो क्या समझते क्या सोचते हैं उसका इजहार वो बड़े ओपनली करते हैं। वज़ीर आज़म ने बहुत सारे फोरम्स पे बयान दिया है, बताया कि मेरे साथ 10-11 साल में सबसे ज़्यादा कोई चला है, किसी ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है तो वो तरीन साहब है। लेकिन रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ आ जाता है, जहाँ सही और गलत का मामला आ जाता है, वहाँ पे मैं या वज़ीर आज़म या कोई और क्या समझता है वो मैटर नहीं करता। मैटर वो करेगा कि जो अदालत में प्रूव होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तरीन साहब जो कह रहे हैं उसमें बिल्कुल हकीकत होगी। और